हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदित्य क्लासेज 2.0 में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। राम राम। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के भूगोल के वन लाइनर क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन इंपोर्टेंट लेके कोशिश करेंगे कि 20 मिनट में ये 100 क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप वन लाइनर के रूप में ही याद कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है कि अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ स्थित हैं। द्वीप समूह वो कहाँ स्थित हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कौन सी हो जाएगी, शेडल पीक। क्वेश्चन संख्या तीसरा देखिए, अरब सागर स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है, तो जो अरब सागर में स्थित जो द्वीप हैं जैसे लक्षद्वीप वगैरह, वो प्रवाल उद्गम के हैं, यानी प्रवाल भित्तियों से निर्मित हुए हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन दोस्तों, कि अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, तो वो गुरु शिखर है और इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट हो जाएगी 1722 मीटर। 1722 मीटर। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, आदम पुल किन दो देशों के मध्य है, तो भारत के दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन संख्या छठा, आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो असम से संबंधित है आओ जनजाति। तो देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन संख्या हम ले लेते हैं 7। सातवां क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़न अकादमी कहाँ स्थित है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़न अकादमी पूछे तो आप क्या बताओगे, फुर्सतजंग उत्तर प्रदेश। आठवां क्वेश्चन देखिए, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है, तो कहा जाता है प्रयागराज को, यानी इसका प्राचीन नाम इलाहाबाद हुआ करता था। देखिए नवा क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 9 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो 9 राज्य कौन कौन से हैं, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ के क्रम याद रखना, यानी 1 नंबर पे हो जाएगा हमारा ये गुजरात, 2 नंबर पे आ जाएगा राजस्थान और 3 नंबर पे आ जाएगा मध्य प्रदेश, 4 नंबर पे छत्तीसगढ़, 5 नंबर पे झारखंड, 6 नंबर पे आ जाएगा पश्चिम बंगाल और 7 नंबर पे आ जाएगा त्रिपुरा और 8 नंबर पे हो जाएगा मिजोरम। तो देखिए दोस्तों, कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। 9 राज्यों से हमारे जो समुद्री तट का इलाका है वो लगता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, कार्डमम की पहाड़ियां या इलायची की पहाड़ियों के नाम से जानी जाने वाली ये पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं, तो ये केरल में स्थित है। देखिए 11वां क्वेश्चन, कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है, तो कावेरी जल विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। देखिए किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद चल रहा है, तो वो विवाद चल रहा है बांग्लादेश के साथ। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन संख्या लेते हैं 13। 13 क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार को शोक कहा जाता है कोसी नदी को। क्वेश्चन संख्या 14 है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 15 देखिए, किस राज्य की जो समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है वो गुजरात की है, और कितने राज्यों की समुद्र तट रेखा लगती है, भारत के 9 राज्यों की जो समुद्र तट रेखा लगती है। 16 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यानी कर्क रेखा 8 राज्यों से और जो ये तट रेखा है वो 9 राज्यों से लगती है। 16 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस स्थान पर 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई, तो कहाँ की गई, इलाहाबाद और नैनी के मध्य। कहाँ की गई, इलाहाबाद और नैनी के मध्य। तो ये थे 16वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 17।
17 क्वेश्चन है कि कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोंकण रेल मार्ग है वो किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है, यानी कर्नाटक वाला क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला 18वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि खोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से खोया जनजाति संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 19 है कि कोलकाता और बम्बई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बोरघाट दर्रा है वो कोलकाता को बम्बई से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन संख्या 20 देखिए दोस्तों। बीसवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता और हल्दिया है वो पूर्वी द्वार कहलाता है भारतीय व्यापार का। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन संख्या 21 है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में विभाजित करता है? तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है वो भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। क्वेश्चन संख्या 22 देखिए दोस्तों, कौन सी नदी बंगाल की शोक नदी कही जाती है? तो दामोदर नदी को बंगाल की और बिहार की पूछे तो कोसी नदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी है वो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। क्वेश्चन संख्या 24 देखिए, कौन सी पर्वत माला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट है वो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन संख्या 25 देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये कच्छ जिला है वो है गुजरात का। तो ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो भारत का दूसरा स्थान है विश्व में। 27वां क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से? तो सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र। यानी सबसे पहले जो 2000 से पहले थे वो मध्य प्रदेश थे, उसके बाद में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के कारण हमारा राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया था। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 28, खरीफ की फसल कौन सी है? तो देखिए खरीफ की है ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। क्वेश्चन संख्या 29 देखिए, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये सांबर झील राजस्थान की है वो खारे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन संख्या 30 देखिए, गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है मेघना के नाम से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगोत्री जो हिमखंड है वहां से, और कहां से होता है? उत्तराखंड से। तो देखिए दोस्तों ये हमारे हो गए क्वेश्चन संख्या 31। 31 के बाद में हम क्वेश्चन लेंगे 32। 32वां क्वेश्चन है, गुजरात में महाराष्ट्र का नया राज्य कब बने? तो दोनों ही ध्यान रखना, गुजरात और महाराष्ट्र है वो 1 मई 1960 को अलग राज्य बना दिए गए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो है 33वां, गोवा राज्य कब बना? 23 मई 1987। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 34वां क्वेश्चन देखिए, चकमा हलमाता किस राज्य की जनजातियां? त्रिपुरा की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चकमा और हलमाता किस राज्य की जनजातियां हैं? तो त्रिपुरा की है। 35वां क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को हुआ था। और किससे अलग हुआ था? तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 36। 36 है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर? मैंने पहले भी बता दिया कि दूसरा। और पहला स्थान किसका है विश्व में? तो चाइना का है। देखिए 37वां क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन
के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। क्वेश्चन संख्या 38, जायद की फसल कौन सी है? तो खरबूजा, खीरा, ककड़ी, सब्जियां इत्यादि। और 39वां क्वेश्चन देखिए, चावल की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीसम जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ स्थित है? उदयपुर में, राजस्थान। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 40, जो जिला दरा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है वो जो जिला दरा स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 41वां, कि झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, भागीरथी और बिलांगना नदियों के संगम पर कौन सा बांध स्थित है? टिहरी बांध दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 43 देखिए दोस्तों, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति है वो केरल में नीलगिरी की पहाड़ियों पर, केरल और तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है दोस्तों। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच कब निर्धारित की गई? 1896 में। देखिए दोस्तों क्वेश्चन संख्या 45, डेल्टा ने बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ध्यान रखना ये नर्मदा, और दूसरी पूछे तो ताप्ती हो जाएगी। क्वेश्चन संख्या 46, देखिए डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश है विशाखापट्टनम वो स्थित है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन संख्या 47, तेलंगाना राज्य कब बना? ये 2 जून 2014 को, और सबसे नवीनतम राज्य यही बना दोस्तों। 48वां क्वेश्चन देखिए, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन संख्या अब लेंगे हम 49। 49 क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? कावेरी को। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना कि दक्षिणी भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है वो दक्षिण भारत की, वो कौन सी है? अनाईमोड़ी है दोस्तों। 51वां क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है, दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं। और दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? वो कावेरी नदी है। लेकिन दक्षिण की गंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं, क्योंकि ये दक्षिण में बहने वाली सर्वाधिक लंबी नदी है। और वो गंगा नदी कहते हैं, कावेरी को वो कहते हैं उसके पवित्रता के आधार पर, और ये इसका सबसे लंबी होने के कारण दामोदर नदी को कहते हैं दक्षिण की गंगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को नर्मदा नदी है वो 2 भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन संख्या 53 देखिए, दलदली और ज्वार भाटे वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं मैंग्रोव वन। कौन से वन बोलते हैं? मैंग्रोव वन। 54वां क्वेश्चन देखिए, दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो दुग्ध सर्वाधिक होता है वो भारत में ही होता है पूरे विश्व में। 55वां क्वेश्चन देखिए, दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई की ओर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो ये हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित सियाचिन हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। ये सबसे ऊंचा विश्व में युद्ध स्थल है। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा 56 लेते हैं। 100 क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 56वां क्वेश्चन है कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ बनाया गया? तो 1875 ईस्वी में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में बनाया गया दोस्तों। अगला देखिए 57वां क्वेश्चन, द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन कौन से? मोस्ट इंपोर्टेंट है, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। ये कौन सी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, उसी समय ये लगाया गया था। 58वां क्वेश्चन देखिए, नकदी की फसल कौन कौन सी है? नकदी की गन्ना हो गई, रबड़ हो गई, तंबाकू हो गई, कपास हो गई, सूरजमुखी हो गई, अफीम हो गई ये दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 59, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से
निकलती हैं और वे किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है स्थित है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 60वां कि नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1 दिसंबर 1963 को। देखिए दोस्तों ये मिस्टेक हो गई, मध्य प्रदेश नहीं होगा, ये महाराष्ट्र होगा दोस्तों, महाराष्ट्र। जो नर्मदा नदी निकलती है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, वो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों नाथुला दर्रा स्थित है वो सिक्किम में स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नासिक और बम्बई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो थालघाट है वो नासिक और बम्बई को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन संख्या 63 देखिए दोस्तों कि निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को सबसे पुराना है। 64वां क्वेश्चन देखिए, नीलगिरी की पहाड़ियों किस राज्य में स्थित हैं, तो तमिलनाडु में स्थित है। यानी सर्वाधिक फैली गई है तमिलनाडु में, बाकी ये कर्नाटक में भी है और केरल में भी है। पनियान वे इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो तमिलनाडु में करती है। पंपन द्वीप कहाँ स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर बिहार में लगता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 68 यानी 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं, तो 5 नदियों की भूमि, देखिए दोस्तों क्वेश्चन कटा कैसे, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 69वां कि पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है, तो केरल में तमिलनाडु के बीच में कौन सा पालघाट दर्रा स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी। और बरली में डोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो दादरा व नगर हवेली से। भारत और चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं, तो अरुणाचल प्रदेश हो गए, नागालैंड हो गए, मणिपुर हो गए, मिजोरम हो गए। 73वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो समझौता यथार एक्सप्रेस है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे हैं। 74वां क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई, 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 75वां, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारण किसने किया, तो सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ ने किया था। कब किया था, 15 अगस्त 1947 को। 76वां क्वेश्चन देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कौन सा बंदरगाह जवारी है, तो कांडला बंदरगाह जवारी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जब जवार आता है तब ही इसमें जहाज वगैरह चले जाते हैं। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है, तो प्रायद्वीपीय पठार जो कि गोंडवाना लैंड का ही भाग है वही सबसे प्राचीन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 80, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान की सीमा स्पर्श करता है, तो सिक्किम राज्य है वो चीन, नेपाल, भूटान तीनों की जो सीमा स्पर्श करता है। 21वां क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा है, तो वो त्रिपुरा है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक सीमाओं को स्पर्श करता है, तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों से सीमा लगाता है। 83वां क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.42 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। अगला 84वां क्वेश्चन देखिए, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, तो 2933 और उत्तर से दक्षिण पूछे तो 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 85 कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा और कब स्थापित किया था, तो अप्सरा है और कब स्थापित किया गया, तो 1956 में। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं,
क्वेश्चन संख्या 86। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 86 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो गर्सोफा या जोग जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक में और सरस्वती नदी पर स्थित है। देखिए दोस्तों, 87वां क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध स्थित है और उत्तराखंड में स्थित है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो गंगावरम बंदरगाह है, वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो सबसे गहरा बंदरगाह है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, है 89वां, भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हावड़ा ब्रिज कोलकाता है, वो सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल है। देखिए दोस्तों, 90वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा और कहाँ स्थित है? तो एलोरा का है, जो कि महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। 91वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो ये जूलॉजिकल गार्डन्स है, जो कि अलीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, शायद ये पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो जूलॉजिकल गार्डन है, ये पश्चिम बंगाल में अलीपुर। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये मध्य अंडमान है, वो सबसे बड़ा द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता वाला सबसे बड़ा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल है, वो सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं 95वां। ठीक है दोस्तों, 95वां क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश वाला सबसे लंबा हो गया, लेकिन अब दोस्तों इसकी जगह हो गया हावड़ा, जो कोलकाता वाला है, वो सबसे बड़ा हो गया है। अगला 96वां क्वेश्चन देखिए, सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? 16 मई 1975 को। सेतु समुद्र परियोजना किसे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू से। 98वां क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि वीडी सावरकर को यहीं पर जेल की सजा हुई थी। हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना? तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब को नया राज्य घोषित किया गया। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन हमारा, हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? तो 1971 में हिमाचल प्रदेश का गठन हो गया। दोस्तों, तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिनको हमने लगभग दोस्तों 24 मिनट के आसपास में क्लियर कर लिए। तो आज यहीं तक रखेंगे, आगे और नेक्स्ट क्लास आएगी। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, अभी हमारा न्यू चैनल है। तो दोस्तों, राम राम, थैंक यू, धन्यवाद।